हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर मोनीश। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे सामने आया। तो उनका सवाल ये था कि क्या स्पा थेरेपिस्ट एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाता है या नहीं जी पाता है, क्या उसकी लाइफ में कुछ रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती है। तो मैंने कुछ देर सोचा इसके बारे में और फिर मुझे लगा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक स्पा थेरेपिस्ट की जो लाइफ है वो रेस्पेक्टफुल नहीं होती। अब आप भी सरप्राइज होंगे कि मैं स्पा थेरेपी के कोर्सेज करवाता हूं, फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूं। बट ये शायद वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी था आपको समझने के लिए कि क्यों रेस्पेक्टफुल नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि जो एक स्पा थेरेपिस्ट होता है वो करता क्या है। वो एक स्पा थेरेपिस्ट लोगों की हेल्प करता है बॉडी पेन से छुटकारा दिलाने के लिए। करेक्ट। और ये जो काम है फिजियोथेरेपिस्ट भी करता है, लेकिन एक डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो करता है तो रिस्पेक्ट है, और अगर स्पा थेरेपिस्ट करेगा तो रिस्पेक्ट नहीं है। बड़े ही ये डबल स्टैंडर्ड है हमारे सोसाइटी के। दूसरे एंगल पे बात करते हैं, जो दूसरा पॉइंट है कि स्पा थेरेपिस्ट क्या करता है, वो लोगों को स्ट्रेस से बचाता है। क्योंकि जब भी स्पा थेरेपी होती है, जैसे कि एक स्वीडिश मसाज का एग्जांपल ले लिया जाए, तो वो एक मेंटल रिलैक्सेशन का काम करती है स्पा थेरेपी। बट अगेन आई डोंट थिंक कि स्पा थेरेपी को थेरेपिस्ट को जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन एक साइकेट्रिस्ट अगर दवाई देता है तो उसको एक अच्छी खासी रेस्पेक्ट भी मिलती है। और तीसरा जो है कि स्पा थेरेपिस्ट हेल्प करता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, और ये काम न्यूट्रिशनिस्ट भी करते हैं, डाइटिशियन भी करते हैं। तो स्पा थेरेपिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो सेम काम कर रहा है, बट रिस्पेक्ट जो होती है वो डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट की होती है। और जो लास्ट का पॉइंट है कि एक स्पा थेरेपिस्ट क्या करता है कि वो लोगों को हेल्प करता है यंग बने रहने के लिए, जो कि एक जिम का ट्रेनर भी करता है, एक योगा ट्रेनर भी करता है। और जितने भी लोग हैं जो फिटनेस से जुड़े हुए हैं वो लोग भी करते हैं। तो स्पा थेरेपिस्ट के साथ ऐसा जो लोगों का माइंड सेट है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप खुद अपने आप में बिलीव नहीं करते। क्योंकि जब आपको ये पता है कि आप लोगों को बॉडी के पेन से बचाने वाले हैं, आप लोगों को मेंटली रिलैक्सेशन देने वाले हैं, आप लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले हैं, और आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं लंबे टाइम तक यंग बने रहने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो आपको डिमांड करना पड़ेगा, और आपको चीजों को जनरली और इन डिटेल समझना पड़ेगा। और जब आपको नॉलेज होगी तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, और आप डेफिनेटली अपने लिए एक रेस्पेक्टफुल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरे एग्जांपल से भी मैं समझाने का कोशिश करता हूं कि कुछ स्पा थेरेपिस्ट हैं या फिर स्पा के जो स्पा सेंटर्स हैं उन्होंने नाम खराब कर रखा है। और रही बात नाम खराब करने की, तो गलत काम तो एक डॉक्टर भी कर सकता है, एक इंजीनियर भी कर सकता है, एक सरकारी ऑफिसर भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सही हैं, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप गलत हैं। तो आप कौन से टाइप के स्पा थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं और किस टाइप की रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये आने वाले टाइम में, जैसे कि कोरोना ने हम सबको एक अक्ल दे दी है, या हमें हमारे माइंड को एक स्टिमुलेट कर दिया है लोगों के कि हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो अगला जमाना आने वाला है वो स्पा थेरेपिस्ट का ही आने वाला है। ऑलरेडी इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ट्रेंड स्पा थेरेपिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, और ट्रेंड स्पा थेरेपिस्ट बहुत कम है इंडिया में और इवन अब्रॉड में। अगर ऐसा होता कि डिमांड बहुत ज्यादा होती तो हमारे पास इतनी सारी रिक्वायरमेंट नहीं आती। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि मैं आपके ऊपर ये बात छोड़ता हूं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब आपको ये सोचना है कि क्या आप एक स्पा थेरेपिस्ट के लिए रिस्पेक्ट है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। बट अगर इस वीडियो ने आपके लिए आई ओपनर का काम किया है तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताएं आई ओपनर। तो ये टाइप करें आई ओपनर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।